गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पास स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गाइस देखिएगा क्या हो रहा है। डिविजिबिलिटी मैं करवा चुका हूँ भैया, 72 की भी करवा चुका हूँ, 88 की भी करवा चुका हूँ। कुछ डिविजिबिलिटी रह गई है, वो मैं इस सेशन के लास्ट तक अंत होते होते मैं एक लास्ट की डिविजिबिलिटी भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले भैया कुछ काम की बातें कर लेते हैं आज। क्या भैया, कुछ काम की बातें ये है कि आज आपका नंबर सिस्टम शुरू है। नंबर सिस्टम वैसे शुरू हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। नंबर सिस्टम आपका शुरू हो रखा है, आपको पता होगा भैया। नंबर सिस्टम आपका शुरू हो रखा है, आप लोगों को पता है। आज इसका एक टॉपिक होगा भैया यूनिट डिजिट का भैया। आप लोगों को आज इकाई का अंक निकालना बता दूंगा भैया, चाहे कैसे भी कहीं से भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें कि इकाई का अंक निकालने में आप लोगों को कोई दिक्कत आ जाए। ये मेरा गारंटी है, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी अगर आप अच्छे से समझोगे तो भैया, वरना बिल्कुल दिक्कत होगी इस टॉपिक में आप लोगों को। तो गाइस स्टार्ट करते हैं भैया। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, उससे पहले मैं क्वेश्चंस नहीं करूंगा, उससे पहले बस सिंपल सी बात है, ठीक है। इकाई का अंक होता क्या है, मैं अगर आप लोगों को क्वेश्चंस बोल दूं, एक छोटी सी चीज देखो, हर चीज का जन्म एक क्वेश्चन से होता है, क्यूरी से होता है, आपके अंदर में क्या चल रहा है उससे होता है। देखो मैं बोल दूं कि 252 मल्टीप्लाई में 253, 257 मल्टीप्लाई में 237, चलो 256 मल्टीप्लाई में 254, इसके इकाई का अंक क्या होगा। एक बार आप सोचिए, एक बार आप लोग सोचिए कि क्या हो सकता है इसके इकाई का अंक। देखिए देखो क्या होगा, सिर्फ लास्ट वाले अंक पकड़ लो, ये लास्ट वाले, सिर्फ हमको इससे मतलब होना चाहिए। कंसेप्ट आज का यूनिट डिजिट, हेडिंग डाल लो भैया यूनिट डिजिट। आपको इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, इनसे भी कोई मतलब नहीं है, ना इससे मतलब अपने को, ना इससे मतलब अपने को। लास्ट वाले से अंक देखो, 2 सत्ते 14, 14 का सिर्फ 4 ले लो लास्ट वाला, 4 छिका 24, 24 का भी 4 ले लो लास्ट वाला, 4 चौके 16, लास्ट का 6 ले लो। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। समझ में आ गया। सिर्फ आपको आखिरी का अंक पकड़ना है यूनिट डिजिट के अंदर, सिर्फ आखिरी के अंक, बाकियों से मतलब नहीं अपने को, चाहे कुछ भी हो, अपने को कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। अच्छा एक बात और बोल दूं, जैसे मैं देखो क्या बोल दूं मैं, अगर मैं बोल दूं, देखो मैं बोल दूं यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता कि अब मुझे तुम बताओ 256 मल्टीप्लाई में 252 मल्टीप्लाई में 253 मल्टीप्लाई में 254, जी हाँ 254 ही लिख देता हूँ, चलो 254 ही लिख देता हूँ, चलो 254, ठीक है। मैं आपसे पूछ लूँ इसके इकाई का अंक क्या होगा। इनको काटा मारो, इनसे कोई मतलब नहीं है, ये लो, हमको तो सिर्फ लास्ट वाला अंक देखना। देखो 6 दूनी 12, 12 का सिर्फ लास्ट का दुआ उठा लो, 2 तिया 6, 6 चौका 24, क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको करना है। अच्छा भैया ये तो सिंपल सा हो गया, बेसिक सा मैंने यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पहले एक साइकिल सिटी सीख लो, चलो एक बात और बता देता हूँ। आपको पता है जीरो बनाने के लिए हमको, देखो अगर किसी भी इकाई के अंक में लास्ट में जैसे 255 है या कोई भी है, ये है, अगर लास्ट में 5 है, अगर इकाई का अंक लिख लो, अगर इकाई का अंक 5 है और कहीं पर भी मल्टीप्लाई में सम संख्या है तो हमेशा इकाई का अंक 0 बनेगा। कैसे देखिए मैं बता देता हूं, एक बार ये लिख लीजिए ये बात आप अच्छे से नोट डाउन कर लो भैया। अगर आप चाहते हो कि कुछ आपको आ जाए तो आप ये बात लिख लो, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी ये बातें। आप इनको लिख लो भैया, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है भैया। अब उसके बाद भैया
देखो कैसे इसका यूज होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो मैंने ये जो बात लिखवाई है इसका मतलब क्या है। देखो मैं बोल दूं एक संख्या तुमसे बोल दूं, कोई भी एक संख्या बोल दूं, जैसे मैं बोल दूं कि यहाँ पर थी 225 मल्टीप्लाई में 253 मल्टीप्लाई में 251 मल्टीप्लाई में 252। इसके इकाई का अंक क्या होगा? देखो सिर्फ एक देख लो 5 है और यहाँ देख लो सम है, कहीं पर भी दे रखा हो सम, यहाँ हो व्हाटएवर कहीं पर भी हो, सिर्फ 5 और सम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा 0 हो। बेधड़ल्ले से लगा देना। एक बात और भैया, अगर किसी भी इकाई का अंक में गुणा में हो कोई संख्या, अगर 0 आ रहा है कहीं पर, कितनी भी बड़ी संख्या हो अनंत तक जा रही हो, अगर 0 आ रहा है ना एक संख्या के भी लास्ट में इकाई के अंक में, तो हमेशा वो क्या बना देगा? इकाई का अंक 0 बना देगा। ये बात भी आप याद रख लेना भैया। उसके बाद क्या भैया, उसके बाद हम चलते हैं साइकिल सिटी पर। किस पर? साइकिल सिटी पर। साइकिल सिटी में लिख लो भैया, साइकिल सिटी चलेंगे कि साइकिल सिटी होती क्या है। ठीक है, साइकिल सिटी होती क्या है और इसका मायने क्या है। देखो पहले तो लिख लो, सिंपल सिंपल सी बात है। साइकिल सिटी 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की। एक की तो सबको पता भी, कितनी भी पावर दे रखी हो हमेशा एक ही रहेगा। पहले 2 की देखो बेटा, पहले 2 से पहले देखो भाई 4 की देख लो सारे। अगर 4 इवन है, 4 की पावर अगर 1 है, विस ओड है, ओड है ना ये पावर, एक क्या है? ओड है, तो हमेशा यूनिट डिजिट 4 आएगा भैया। जैसे मैं 4 की पावर 411 लिख दूं, 4 की पावर 111 लिख दूं, ये सिर्फ ये देखो ये ओड है तो क्या आएगा? इकाई का अंक हमेशा 4 आएगा। मैं लिख दूं 4 की पावर 113, सिर्फ इकाई का अंक देखो क्या है? ओड है, तो क्या आएगा? 4 आएगा। ये बात याद रख लेना भैया। 4 की पावर अगर ओड है तो क्या आएगा? इकाई का अंक 4 आएगा। अगर इवन है 2 4 6 8 0 कुछ भी है तो क्या आएगा? 6 आएगा। जैसे देखो 4 की पावर 2 कितना होता है? आप बोलोगे 16 होता है। 16 का क्या लिख लो? 6। 16 का लास्ट का अंक क्या हो गया? 6। ये देखो 6 क्या है? इकाई का अंक क्या आ गया? आप बोलोगे सर 6 आ गया। समझ में आ गई बात? उसके बाद भैया देखो 5 पे देख लो। 5 की चाहे कितनी भी पावर दे रखी हो, 5 की चाहे कितनी भी पावर दे रखी हो, हमेशा क्या आएगा? 5 ही आएगा इकाई का अंक। जैसे मैं बोल दूं 255 की पावर 253, इसके इकाई का अंक क्या होगा? सिर्फ लास्ट वाला देखो 5। 5 की चाहे कितनी भी पावर हो, क्या आता है? हमेशा 5 ही आएगा। ऐसे 6 की चाहे कितनी भी पावर दे रखी हो, जैसे मैं बोल दूं 636 की पावर 1008, क्या इकाई का अंक क्या आएगा? 6 का। आप बोलोगे सर 6 ही आएगा। हर केस में क्या आएगा? 6 ही आएगा। ये बात आप लिख लो। ऐसे ही 9 की पावर अगर 1 करोगे, 9 की पावर अगर 1 करोगे, मान के चलो मैं 9 की पावर 1 कह देता हूं। कैसे? देखो मैं बोल देता हूं, देखो आराम से समझो मेरी बात को, जो मैं समझा रहा हूं वो समझो। देखो 9 की पावर अगर 1 है तो क्या हो जाएगा? 9। अगर ये ओड है ना, एक ओड है तो क्या आएगा? 9। इवन है तो आएगा 1। कैसे? देखो अगर 9 की पावर में 2 कर दूं तो आप बोलोगे कैसे होता है सर? लास्ट में 1 है सर, लास्ट में 1 है तो क्या बनेगा? 1। अगर सम है तो 1, ओड है तो 9। ये बात याद रख लेना भैया। अच्छा भैया उसके बाद क्या भैया? ये देखो 2 3 7 और 8 की साइकिल सिटी देखो। साइकिल सिटी होता है रिपीटेशन। जो वर्ड इकाई में 2 एकम 2 आ रहा है ना, वो कितनी पावर के बाद वापस से 2 आ जाए, वो उसको कहते हैं साइकिल सिटी। देखो अब मैं एक बात बोल देता हूँ, एक बात बोल दूं। देखो 2 की पावर मैं बोल दूं 1, आप बोलोगे 2 होती है सर। मैं बोल दूं 2 की पावर 2, आप बोल दोगे सर 4 होती है। पावर 2 का मतलब होता है कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। अब मैं बोल दूं 2 की पावर 3, आप बोलोगे सर 8 होता है। मैं बोल दूं 2 की पावर 4, आप बोलोगे सर 16 होता है। अब मैं बोल दूं 2 की पावर 5, आप बोलोगे सर 32 होता है। देखो इकाई का अंक आ गया ना 2, कितनी संख्या के बाद आया? 1 2 3 4, इसलिए साइकिल सिटी क्या होगी? 4 होगी। यूज कैसे होगा? अब देखो जैसे मैं यहां पर एक संख्या लिख दूं कि 252 की पावर है भैया 251,
इसके इकाई निकाल के मुझे आप लोग बता दो। मैं सिंपल सा एक सवाल पूछ लिया। क्या पूछ लिया भैया मैंने? सिंपल सा एक सवाल पूछ लिया आप लोगों से कि 252 की पावर 251, इसके इकाई बता दो। आपने देखा 2 है सर, और लास्ट में क्या है? साइकिल सिटी 2 की, साइकिल सिटी 4 की। 4 की साइकिल सिटी का मतलब कि 4 का भाजकता का नियम लगा देंगे हम, 4 की डिविजिबिलिटी लगा देंगे। देखो ये 4 की डिविजिबिलिटी क्या थी? लास्ट के 2 अंक चेक करने हैं। 51 को भाग दे लो 4 से। ये लो बच्चों की तरह दे लो बेशक, ये लो 48 पूरा कट गया। देखो 4 एकम 4 रह गया 1, 11 4 दूनी आप बोलोगे सर 8। जो रिमाइंडर रह गया ना, जो रिमाइंडर रह गया उसकी घात ले लो 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? आप बोलोगे सर 8 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 8। जो रिमाइंडर आएगा उसको 2 की घात ले लेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? अगर नहीं आ रही है तो वीडियो को रिपीट कीजिए, आराम से देखिए, ठीक है। 2 की साइकिल सिटी कितने की होती है? 4 की। 3 की भी भैया 4 की साइकिल सिटी होती है, 7 की भी 4 की होती है, 8 की भी 4 की होती है। ये साइकिल सिटी का स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। साइकिल सिटी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अगर आप चाहते हो आप लोगों को अच्छे से आ जाए ये चीजें, तो आप बेशक स्क्रीनशॉट ले सकते हो भैया। उसके बाद भैया देखते हैं कुछ एक और सवाल है, जो अच्छे अच्छे सवाल बनाए हैं इन सब चीज़ों पर, फिर उन पर आने के बाद हम फोकस करेंगे, ठीक है। हम फोकस कर लेते हैं इन सवालों पर, देखते हैं गाइस, ठीक है। कैसे? अच्छा एक सवाल मैं लिख दूं आप लोगों के सामने। मैं एक सवाल क्या लिख दूं? मैं लिख देता हूं एक सवाल। देखो क्या, देखो मैं लिख दूं यहां पर 122 की पावर 253 मल्टीप्लाई में 127 की पावर 241 मल्टीप्लाई में 135 की पावर 217 मल्टीप्लाई में, अच्छा मैं एक और संख्या लिख देता हूं 138 की पावर मल्टीप्लाई में, क्या भैया कुछ भी लिख लो। कहाँ गया वो 8 की पावर? कहाँ गया? 8 की पावर कुछ भी लिख लो। 223 8 ये लिख लो 823। मैं पूछ लूं इसके इकाई का अंक क्या होगा? निकाल के बताओ। इकाई का अंक क्या होगा? आप निकाल के बताओ। एनीवन कैन निकाल सकता है कोई भी भाई? देखो मेरी तरफ देखो, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो कैसे निकालना है मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। आपने बोला था सर 2 की साइकिल सिटी होती है 4 की। साइकिल सिटी 4 का मतलब 4 की भाजकता। 4 से भाग दे लो, 53 को 4 से भाग दोगे 52 तो पूरा कट गया, रह गया रिमाइंडर कितना? 1। तो 2 की पावर 1 लिख लो। आप बोलोगे सर 2 आ गया यहाँ से। 7 की साइकिल सिटी आप बोलोगे सर 4 की, तो हम क्या कर लेंगे? 4 से भाग दे देंगे। 4 की भाजकता का नियम होता है लास्ट के सिर्फ 2 अंकों को 4 से भाग देना। 40 तो पूरा कट गया, रिमाइंडर रह गया 1। 7 की पावर 1 कितना होता है? बोलोगे सर 7 होता है। मल्टीप्लाई में 5 की चाहे कितनी भी पावर हो, मैंने अभी बताया था 5 की चाहे कितनी भी पावर हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। अब वैसे आप आगे चेक ही मत करो, 5 और 2 का पेयर बन गया। मैंने क्या कहा था? जहां पर 5 आ जाए और सम संख्या आ जाए, हमेशा यूनिट डिजिट क्या बनाएगा? आप बनाओगे सर 0 बनाएगा, तो 0 बन जाएगा। वैसे आप कर भी सकते हो। 8 की देखो, 8 की साइकिल सिटी आप बोलोगे सर 4 की, 4 से भाग दे दो, 4 पंजा आप बोलोगे 20 रह गया कितना? 3। 8 की पावर 3 कितना होता है? 512 मल्टीप्लाई में 2। अब देखो 5 दूनी 10, 0 आ गया, तो हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। मेरे ख्याल से ये बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद भैया एक सवाल और मैं आप लोगों के लिए बोले दे रहा हूं, मतलब बोल दे रहा हूं गधो। ये सब भैया आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अगर ये कंसेप्ट आपने सीख लिया ना भैया, आपकी तो मौजा ही मौजा है, फिर इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर में, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखो भैया, अगला एक साइड देखो कैसे। अगर मैं आप लोगों को एक सवाल बोल देता हूँ, मैं बोल दूं कि 251 की पावर 527 मल्टीप्लाई में 253 की पावर 528 मल्टीप्लाई में 246
54 की पावर 226 मल्टीप्लाई में 299 की पावर 298। इसके इकाई का अंक क्या होगा? निकाल के बता सकता कोई भी? इसके इकाई का अंक क्या होगा? देखो, अब एक बात बताओ, एक की पावर चाहे कितनी भी दे रखी हो, हमेशा इकाई का अंक एक ही आएगा। ठीक है। 3 की साइकिल सिटी कितने की थी? आप बोलोगे सर 4 की थी, और 4 की भाजकता का नियम लास्ट के सिर्फ 2 अंक देखेंगे। आप बोलोगे सर 4 से पूरा कट गया सर, रिमाइंडर तो बचा ही नहीं। 4 सते 28, पूरा बच गया, रिमाइंडर बचा ही नहीं। तो कुछ मत करो, 3 को 4, 3 की पावर 4 कर लो, बस 3 की पावर 4 कर लो। अगर पूरा कट जाता है तो 3 की पावर 4 कितना होता है? आप बोलोगे सर 1 होता है। 3 की पावर 4 जैसे देखो, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, देखो 3 दिया 9, 9 मीन 81, 9 गुणा में 9 81, 1 आ गया, 1 लिख लिया मैंने। अब भैया 4 की पावर कितनी है यहाँ पर? आप बोलोगे सर ओड होती तो 4 आ जाता, यहाँ पर तो इवन है सर 4 के केस में, तो इवन में तो सर 4 ही आएगा। मल्टीप्लाई में 9 की पावर ओड है, इवन है। आप बोलोगे सर सम संख्या है, और सम के लिए आपने बताया था अगर सम संख्या दे रखी हो 9 के केस में, 9 और 4 के केस में, तो आप क्या लिखोगे सर? आप यूं का यूं 1 लिख दोगे, क्योंकि देखो 9 की पावर 1, आप बोलोगे सर इवन, देखो ये विषम है तो 9 आ रहा है। 9 की पावर 2 यानी कि सम है तो 1 आ रहा है। 9 की पावर 3 729, वापिस से 9 आ गया। तो सम संख्या के लिए हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दिक्कत किसी को समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिएगा गाइस, इसके बिहार पर कुछ सवाल हैं जो एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ भैया। अगर आप चाहो तो उन सवालों को करके देख लो, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। देखिएगा, मैं एक बार लिख देता हूँ सवालों। ये देखिएगा गाइस, ये लो भैया, पहला सवाल है, बिल्कुल अच्छा वाला। एक सेकंड में सवाल देख लो, मैंने गुम करा दिए सवाल। जी हाँ, गुम गए मेरे सवाल। हाँ भाई, ये है 82 की पावर 102 प्लस में 183 की पावर 103। इसके इकाई का अंक निकाल के बताओ। आप बोलोगे सर 2 आ गया, 2 की साइकिल सिटी आपने बताई थी सर कितने की है? 4 की। लास्ट के सिर्फ 2 अंक देख लो, रिमाइंडर कितना देंगी? 2 को 4 से भाग दोगे, सिंपली 2 को 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 2 ही बचेगा रिमाइंडर। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया? आप बोलोगे सर 4। आगे भैया मल्टीप्लाई में आई थिंक ये प्लस में है, भैया कोई बात नहीं। 3 की पावर देखो, 3 की पावर देखो, यहाँ पर 3 4 से भाग दूंगा मैं, 0.03 को मैं 4 से भाग दूंगा तो भाग होगा ही, तो सीधी 3 की पावर 3 ही ले लो। 3 की पावर 3 कितना होता है? बोलोगे सर 27 होता है। 7 ले लो, 7 और 4 आप बोलोगे 11, 1 आ गया। ये सवाल था भैया, क्या कुछ था इस सवाल में? अगला भैया, अगला एक सवाल है, एक सवाल और लिख लीजिए। 31 की पावर 1 प्लस में 32 की पावर 2 प्लस में 33 की पावर 2 प्लस में 34 की पावर 2 प्लस में 35 की पावर 2 प्लस में 36 की पावर 2 प्लस में 37 की पावर 2 प्लस में 38 की पावर 2 प्लस में 39 की पावर 2। इकाई का अंक निकाल के बताओगे। कोई भी मुझे इकाई का अंक निकाल कर बता दो। सिंपल सा सवाल है, कोई बिना कुछ किए। देखो भैया, यहाँ पकड़ लो, यहाँ पर 31 की पावर 2 है, 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही आता है। 2 की पावर 2 कितना बोलोगे सर? 4। 3 की पावर 2 9। देखिए केस बन रहा है। 4 की पावर 2 आप बोलोगे सर 6। 5 की पावर कितनी कर लो सर? हमेशा 5 आएगा। 6 की पावर कितनी कर लो? हमेशा 6 आएगा। 7 की पावर 2 करना तुस्ती 49। आगे भी 8 की पावर 2 करना, आप बोलोगे 64।
64 का 4 ले लो, 9 की पावर सम है तो 1 आएगा। इनका जोड़ कर लो, देखो 4 और 1 5, 5 9 और 5 14, 14 का 4, 9 और 5 14, 14 का 4, 4 और 6 10, 0 5, 5 और 6 11, 1 9 और 1 10, 0 4 और 1 5, इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को इस सवाल में? आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। अगला सवाल भैया, एक सवाल और बोल देता हूँ यूनिट डिजिट पे, तो बहुत सारे सवाल बने भैया, एसएससी तो भर भर के इन पे सवाल पूछता है। अगला सवाल है भैया, देखिएगा गाइस, एक 194 की पावर 102 प्लस में 294 की पावर 103, ये पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट निकाल के बताओ। देखो 4 की पावर अगर सम है तो क्या आएगा? आप बोलोगे सर 6 आएगा। 4 की पावर अगर विषम है तो आप बोलोगे सर 4 आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया? 0। ऐसे हो जाएंगे भैया, अगर आप थोड़ा सा क्यूरियोसिटी, थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ोगे तो मुझसे। ठीक है, एक सवाल और बोल देता हूँ आप लोगों के सामने, एक सवाल और बोल देता हूँ। चलो एक सेकंड में, एक सवाल देखा था मैंने, अच्छे अच्छे सवाल लिए थे आज कुछ। एक सेकंड बचे, एक मिनट, मैंने कहीं देखे थे अच्छे अच्छे सवाल। चलो नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं। इकाई के अंक पे एक दो सवाल और बता देता हूँ। देखो अगर कहीं पर भी आप लोगों को दिया हो, अब मैं बोल दूं एक सवाल लास्ट का है, 252 की पावर 261 गुणा में 265 की पावर 260 मल्टीप्लाई में 261 की पावर 255, यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा? आपने कहा सर 2 की पावर 60 देखना है, 2 की साइक्लिसिटी 4 की डिविजिबिलिटी देखें, 60 तो पूरा कट गया, 15 चौकू 60 रहेगा, रिमाइंडर 1, 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। 5 की पावर आप बोलो सर कितनी कर लो, हमेशा क्या आएगा? 5। अगर यहीं पर 0 बन गया तो बाद में तो 0 बनेगा, चाहे कितनी भी संख्या दे रखी हो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो गाइस ये था बेसिक आपका यूनिट डिजिट। आप एक बार इसको कर लीजिए, कल सवाल करा दूंगा आप लोगों को यूनिट डिजिट पर। अगला जो वीडियो होगा वो डिविजिबिलिटी पर बेस होगा कि कैसे डिविजिबिलिटी को फाइंड आउट किया जाता है। थोड़ी बहुत डिविजिबिलिटी रह गई थी 72 की 88 की, जो भी 2 टॉपिक कवर हो गई नंबर सिस्टम से, और जो बाकी रिमाइंडर थ्योरम वगैरह रह गई, जो मिसलेनियस क्वेश्चन रह गए वो मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है गाइस, बाय गाइस, घर पर रहिए, सेफ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका अपना चैनल पासा स्टडी ग्रुप, किसी दूसरे का नहीं है। तो गाइस बाय, घर पर रहिए, खुश रहिए।